नायाब जो कुछ हासिल करना चाहती है इसको कभी भी नहीं मिल सकता है। वो समझ रही है कि ये सब कुछ करने से हैदर इसको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं अपना बेटा किसी सूरत में भी उसको नहीं दूँगा। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है निगार। अब वो समझ चुकी है कि उसके बुरे दिन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और अब इस बातों को कोई भी नहीं रोक सकता है। इसकी परेशानी ने उसको परेशान कर रखा है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या माजरा हुआ है, हमारे घर को किस चीज़ की नज़र खा गई है। इस लड़की ने हमारे घर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करूं। लेकिन आप देखेंगे कि नयाब जो है वो अपनी दादी जान से कहती है कि आप मुझे कुछ भी मत दीजिएगा, लेकिन मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बेटे को वापस ला दें। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। जिसको सुनकर दादी की आंख भर आती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, उन लोगों के चुंगल से मैं तुम्हारे बेटे को ज़रूर छुड़वाऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जैसे ही जावियार को इन सब चीज़ों की खबर मिलती है, जावियार हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि आखिर कैसे कोई ऐसे कर सकता है। ये लोग चूंटिए, यानी कि ये कैसे ऐसे कर सकते हैं। वो अभी पावर नहीं जानता एक माँ की कि वो कुछ भी कर सकती है। इस चीज़ का तो उसको अंदाज़ा ही नहीं था। खैर, अब उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, उसको भी समझ आ रही है। दूसरी तरफ जुनैद जो है वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, बहुत जल्द सब ठीक होने वाला है। उसका ख़ास तौर पर दिल टूट चुका है, क्योंकि जब को उसको पता चला कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शक के बिना पर हर चीज़ को उन लोगों ने ख़राब किया है। वो इस चीज़ की टेंशन ले गया और उसको इस चीज़ का सदमा खाए जा रहा है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस परेशानी में वो कुछ भी नहीं कह पा रहा, लेकिन वो ये वादा ज़रूर कर रहा है कि मैं हैदर को वापस ज़रूर लाऊंगा। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, यानी कि अभी भी वैसे ही तसल्ली दे रहा है जैसा कि एक भाई अपनी बहन को जाती है। दे रहा होता है। लेकिन जी तंग आ चुके हैं नेहाब के घर वाले। नेहाब की भाभी उसको सारा दिन ऐसी दो टोक बातें सुनाती है कि वो परेशान हो जाती है और रोती रुलाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तंग आ चुकी है बेचारी रोज़ की चिक चिक से और इन बातों से। लेकिन उसकी भाभी जान के ताने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीला भी शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस निगार को, और निगाह इसको नायाब को, और नायाब को तसल्लियाँ दे रही है कि आप फ़िक्र मत करें जी, हमें कुछ भी करके हैदर को आपसे मिलवाना ही है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का साथ भी दे रही है। इसकी दोगलेपन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन नायाब को तबाह करने में इस जमीला का बहुत बड़ा किरदार था और इसने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है कि नयाब का घर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ नयाब की दादी काफ़ी परेशान है उसके लिए और कहती है कि नयाब, ऐसा कोई भी कदम ना उठाना जिससे कोई भी मसला बन चुके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खैर खैरियत से जाओ और आबाद रहो। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी दादी से कहती है कि मुझे अब तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ज़ावियर के दिल से उतर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, देखो कुछ भी हो सकता है होने को, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। ज़ावियर दूसरी तरफ देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है तानिया को, और उसके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया उसके बेटे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है और उसके अलावा कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता है। तानिया मकार की मकारियाँ हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस ड्रामे का एंड नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो हैदर को अपने हाथों में कर रही है और सबको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे हैदर को सिर्फ वही संभाल सकती है, इसके अलावा कोई भी इसको नहीं संभाल सकता है। नहीं, आपको तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ज़ावियार को ये बार बार जताने की कोशिश करी जा रही है कि नयाब को इन सब चीज़ों की कोई भी परवाह नहीं और वो किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से परवरिश नहीं कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ावियार भी इस चीज़ का कायल हो चुका है कि वाकई में तानिया बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है हैदर का और वो एक अच्छी माँ साबित होगी। उसने इस चीज़ को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है। जैसा कि उसके घर वाले यानी कि निकार और उसका शोहर
ये सारे मामलात देख रहे होते हैं। तो गज़नफ़र भी अपनी बीवी से कह देता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तानिया से बेस्ट लड़की इस घर के लिए कोई भी नहीं। बस बहुत जल्द हम ज़ावेर की शादी तानिया के साथ कर देंगे। फिर देखना सारा मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन निगार को भी एक बात की टेंशन है और वो सोच रही है कि ऐसा करने से जुनैद हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा और पता नहीं ज़ावियार ये बात मानने के लिए तैयार होगा भी कि नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जुनैद ने किस तरीके से इस लड़की को पीछे किया था। लेकिन निगार कहती है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं, क्या ये ठीक है या गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द हमें नयाब का पीछा छुड़वाना है ज़ावियार से। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तानिया इस घर में आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं उसको जुनैद का ख़्याल है और वो जुनैद के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। लेकिन जी तंग आ चुके हैं नयाब के घर वाले। नयाब की भाभी उसको सारा दिन ऐसी दो टोक बातें सुनाती है कि वो परेशान हो जाती है और रोती रुलाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तंग आ चुकी है बेचारी रोज़ की चिक चिक से और इन बातों से। लेकिन उसकी भाभी जान के ताने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीला भी शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस निगार को, और निगाह इसको नयाब को, और नयाब को तसल्लियाँ दे रही है कि आप फ़िक्र मत करें जी, हमें कुछ भी करके हैदर को आपसे मिलवाना ही है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का साथ भी दे रही है। इसकी दोगलेपन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन नयाब को तबाह करने में इस जमीला का बहुत बड़ा किरदार था और इसने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है कि नयाब का घर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ नयाब की दादी काफ़ी परेशान है उसके लिए और कहती है कि नयाब, ऐसा कोई भी कदम ना उठाना जिससे कोई भी मसला बन सके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खैर खैरियत से जाओ और आबाद रहो। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी दादी से कहती है कि मुझे अब तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ज़ावियर के दिल से उतर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, देखो कुछ भी हो सकता है होने को, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। ज़ावियर दूसरी तरफ देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है तानिया को, और उसके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया उसके बेटे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है और उसके अलावा कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता है।